हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो बच्चों, अभी हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए, क्लास में डिस्कस किए। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की आगे बढ़ने की, और अब हमको पूरी जर्नल एंट्रीज में कैसे जीएसटी का इम्पैक्ट आ रहा है वो हम ये इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अमित, गुरुग्राम, हरियाणा। तो उन्होंने पहले ही बता दिया क्या कि अमित कहाँ रहता है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंटर स्टेट हो रहा है या इंट्रा स्टेट हो रहा है। अगर इंट्रा स्टेट हो रहा है, दैट इज विद इन द स्टेट हो रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला ट्रांजैक्शन, हमको इतने सारे ट्रांजैक्शंस दे दिए गए हैं और एंड में बता दिया गया है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज टू बी लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट 6%। तो बच्चों, सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट है 6% और आईजीएसटी का रेट है 12%। ठीक है, चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। पहला क्या है? गुड्स ऑफ ₹5,000 आउट ऑफ गुड्स परचेज्ड विद इन द स्टेट वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो जो हमने गुड्स, ध्यान से पढ़िए, जो हमने गुड्स खरीदे थे विद इन द स्टेट, ठीक है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा, हमने इसकी जब एंट्री की होगी तब क्या एंट्री हुई होगी? थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आएगा। इसकी एंट्री क्या हुई होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश, सपोज ये एंट्री हुई होगी। ठीक है, अब उसमें से बच्चों 5,000 रुपए के गुड्स जो हैं वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए जो अमित है वो ले रहा है। तो पर्सनल यूज की जहाँ पे बात आ जाती है वहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों? वहाँ पे ड्राइंग्स आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसकी एंट्री देखते हैं। एक एक ध्यान से बच्चों देखेंगे हम, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए, पहली एंट्री होगी हमारी, पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स ले लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू परचेजेस, ये एंट्री हम हमेशा करते थे बच्चों जब भी गुड्स को, ठीक है, जैसे हमने रसगुल्ले का बिजनेस किया तो जब भी हम रसगुल्ले खुद अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेते थे तो हम एंट्री क्या करते थे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज को क्रेडिट करते थे। क्यों? क्योंकि हमारा उतने से परचेजेस या स्टॉक कम हो रहा है। ठीक है, तो हम परचेजेस को उतने अमाउंट से रिवर्स कर देते थे। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन में कितने अमाउंट के गुड्स दिए हैं? गुड्स ऑफ ₹5,000। ठीक है, तो 5,000 रुपए के हमारे जो परचेजेस हैं वो क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, लेकिन अब तो पिक्चर में हमारा जीएसटी भी आ चुका है, और यहाँ पे क्या बोला है कि हमने विद इन द स्टेट खरीदे थे वो गुड्स उस टाइम पे। तो उस पे बच्चों हमारा क्या बुक हुआ था? देखो, इसलिए मैंने ये एंट्री की थी। उस पर हमारा क्या बुक हुआ था परचेज करते टाइम? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब जब परचेज को आप क्रेडिट कर रहे हो तो उसके साथ साथ बच्चों ये दोनों चीज़ें भी क्रेडिट होंगी। ठीक है, ये भी चिपक के उसके साथ फ्री में आएगा। चलिए, तो इसके साथ हम बच्चों इनपुट जो हमने एक्स्ट्रा बुक कर लिया उस परचेजेस पे, क्योंकि उसको सेल तो होने वाली नहीं है, तो इसलिए उसको भी हम रिवर्स कर रहे हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा? टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और हमारा रेट देखो क्या है? हमारा रेट देखो क्या दिया हुआ है? 6% दिया है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा 5,000 पे 6% हो जाएगा 300। तो 300 हमारा इनपुट सीजीएसटी, 300 हमारा इनपुट एसजीएसटी, और टोटल बच्चों कितना हो गया? 5,600। तो हमारी बच्चों ड्राइंग्स जो हैं वो हो जाएंगी डेबिट, कितने से? 5,600 से। क्लियर है इतना? एंट्री एकदम समझ में आई? ठीक है, चलिए, ये हो गई बच्चों हमारी पहली एंट्री। नेक्स्ट करते हैं। 2,000 ड्यू फ्रॉम सोहन
वर बैड डेट्स। तो हमें सोहन से बच्चों 2000 रुपये लेने थे, ठीक है, और वो क्या हो गई, बैड डेट्स, वो पैसे हमारे हो गए, वो डूब गए। तो बच्चों बैड डेट्स का एंट्री आपको पता है क्या होगा एंट्री, बैड डेट्स हमारा नुकसान हो रहा है और नुकसान को हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा डेबिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन अकाउंट मेरा डेटर था, लेकिन अब उससे मुझे पैसे मिलने नहीं वाले, तो उसको मैं अपनी बुक्स में क्या कर रही हूँ, उसको मैं अपनी बुक्स में मार रही हूँ, ठीक है। तो उसको मारने के लिए मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ठीक है, कितना, 2000 रुपये। चलिए क्लियर है इतना। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹6,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड। दीज गुड्स वर परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। पहले क्या हो रहा है बच्चों, हमने जो गुड्स खरीदे थे फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, तो तब एंट्री क्या हुई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट, क्योंकि हमने आउटसाइड द स्टेट खरीदे हैं बच्चों, और आउटसाइड द स्टेट में एंट्री हमारा कौन सा GST रोल में आ जाता है, इनपुट IGST आ जाएगा, ठीक है, डेबिट टू कैश, ये एंट्री हुई होगी। अब उसमें से बच्चों जो हमारा परचेजेस थे उसमें से 6000 रुपए के गुड्स जल गए और वो इंश्योर्ड भी नहीं थे, तो हमारी फूटी किस्मत निकली, अब हम इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते, तो ये पूरा 6000 रुपये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। तो इसको हम लॉस को बुक करेंगे और परचेजेस को वापस से क्रेडिट करेंगे, उतने से हमारा स्टॉक कम हो रहा है, और उसके साथ साथ बच्चों चिपक के क्या आ जाएगा, इनपुट IGST भी मेरा क्रेडिट होगा, क्योंकि उतने परचेज अमाउंट पे मैं एक्सेस इनपुट बुक कर चुकी होंगी। तो अगर परचेजेस को रिवर्स करूँ तो उसके साथ साथ मुझे इनपुट IGST को भी रिवर्स करना पड़ेगा। चलिए तो बच्चों देख लेते हैं, इनपुट IGST का रेट क्या है, 12%, और हमारे गुड्स कितने के जले, हमारे गुड्स चले 6000 रुपये के। चलिए तो इसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस बुक कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, टू और क्या हो जाएगा मेरा, इनपुट IGST अकाउंट जो हमने इस पे पहले डेबिट किया था। और कितने के गुड्स बच्चों जले, 6000 रुपये के, तो 6000 रुपये की मेरी परचेजेस कम हो गई, ठीक है, और 6000 रुपये पे बच्चों हमने निकाला 12%, 720, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 6720। तो हमारा लॉस बच्चों 6720 रुपये का टोटल डेबिट हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है, 6000 पे हमने 12% लगा लिया। चलिए बच्चों तो ये हमारी थर्ड एंट्री भी हो गई। क्लियर है, समझ में आ रहा है सब कुछ, हम लोग इसलिए बहुत आराम से कर रहे हैं। चलिए, पेड ₹4000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, GST इज नॉट टू बी लेविड। तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इस पे आप GST मत लगाइएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर आपको हम मशीन नहीं खरीदी होगी तो हम उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसके लिए हम वेजेस दे रहे हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक बात कही थी, वो आप डेप्रिसिएशन में भी पढ़ने वाले हो, क्या कि जब हम कोई असेट खरीदते हैं तो उसको जब तक हम रेडी टू यूज़ कंडीशन में ना ले आए तब तक हम जो कॉस्ट इनकर करते रहते हैं वो हमारा कैपिटलाइज होता है, वो हमारा उस असेट अकाउंट में डेबिट होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम बच्चों देख चुके हैं। तो 4000 रुपये जो हमने वेजेस दिए, हम मशीन इंस्टॉल करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो हम उसको रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए ये वेजेस दे रहे हैं। क्लियर है, तो ये बच्चों हमारा वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन में, हमारा मशीन अकाउंट डेबिट होगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है। चलिए तो एंट्री क्या हो जाएगी, हमने कैश में पेमेंट किया, एंट्री आपकी हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको हम मशीनरी अकाउंट कर देते हैं,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना बच्चों? 4000 रुपये। आ रहा है समझ में? तो ये गलती मत कर देना, ये अगर आपने गलती कर दी आपका ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपको मैंने हर 1000 बार ये चीज़ बोली है, जब तक मशीन को रेडी टू यूज़, जब तक किसी असेट को रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए जितना भी जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है वो सब कुछ मेरे असेट अकाउंट में ही जुड़ेगा, उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। ठीक है, तो हम बच्चों कहाँ रहते हैं? हरियाणा में। ठीक है, और हमने अर्जुन ऑफ दिल्ली को क्या बेचा? गुड्स बेचे जिसकी लिस्ट प्राइस थी 20,000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज अलाउड। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट। उसने हमें अमाउंट तुरंत उसी दिन पे कर दिया और उसने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया। तो बच्चों कुछ और लिखा नहीं कि कैसे पे किया, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि उसने कैश में पे किया। मतलब ये हमारी क्या हो गई बच्चों? कैश सेल्स हो गई। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, पहले इसके हम वर्किंग नोट बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, आपको भी एग्जाम में वर्किंग नोट्स हमेशा बनाने चाहिए, उससे गलती होने के चांसेस तो कम होते ही हैं, प्लस आपकी पूरी वर्किंग दिखती है, प्रेजेंटेशन बेटर होता है और आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्या है बच्चों? लिस्ट प्राइस 20,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। चलिए लिस्ट प्राइस है हमारा क्या? 20,000। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना? 10% बच्चों। 20,000 पे 10% लगाओ, कितना आ रहा है? 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18,000 रुपये। अब इसमें से ये हमारा बच्चों 18,000 रुपये जो आया, ये क्या आया? ये आया हमारा नेट सेल्स। ठीक है, ये हमारी नेट सेल्स आ गई। अब हमें बच्चों 18,000 रुपये की हमने सेल की आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो सामने वाले ने हमें क्योंकि पूरे 18,000 रुपये दे दिए, देने के लिए वो रेडी हो गया, इसलिए हमने उसको क्या बोला कि ठीक है अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे, कितने का? 5% का। ठीक है, तो 18,000 पे 5% लगाया, कितना आ गया? 900 रुपये। ठीक है, और फिर 18,000 माइनस 900 किया हमने, तो आ गया हमारा कितना? 17,100। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब बच्चों हमने जो बेचा है, हम कहाँ रहते हैं? हम हरियाणा में रहते हैं, और हमने जो बेचा है हमने अर्जुन दिल्ली को बेचा है ये। ठीक है, तो बच्चों आउटसाइड द स्टेट हो रहा है, तो हमारा क्या लग जाएगा? IGST लग जाएगा 12%। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे IGST लगा लेते हैं बच्चों, प्लस IGST एट द रेट 12%। तो बच्चों हमारी जो नेट वैल्यू आई है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, तो 17,100 पे हम लगा लेंगे क्या? 12% हमारा IGST, ये हो जाएगा 2052। ठीक है, तो 17,100 प्लस 2052 कितना आ जाता है? 19,152। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हमारा बच्चों पूरा वर्किंग नोट बन गया। अब हम ज़रा इसका एंट्री कर लेते हैं। चलिए हमारी एंट्री क्या होगी बच्चों? कैश, पैसा मिल रहा है आपको, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद आप सामने वाले को कैश डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के साथ बच्चों सामने वाले से हम सेल्स का पैसा तो लेंगे ही, लेकिन और क्या कलेक्ट करेंगे? GST। वेरी गुड, तो वो क्या हो जाएगा? टू आउटपुट IGST अकाउंट। क्लियर है इतना?
ठीक है। अब देखो बच्चों, वर्किंग नोट से एंट्रीज करते हैं। हमारा नेट सेल्स कितना था? 18,000 रुपये। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना? हम सेल्स में कर देंगे 18,000 रुपीज़। हमारा IGST बच्चों कितना है? हमारा IGST की वैल्यू आई थी 2052। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2052। ठीक है, हमने डिस्काउंट कितने का दिया बच्चों? हमने देखो, ये रहा हमारा डिस्काउंट जो हमने दिया है, कैश डिस्काउंट 900 रुपीज़ का। चलिए, तो अब डिस्काउंट अलाउड में लिख दोगे 900 रुपीज़। तो देखो अब बच्चों आपको कितना लेना था? 18,000 प्लस 2052 लेना था, उसमें से आपने 900 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो अब आपको बच्चों कितना लेना है? 19,152 आपको कैश में मिलेगा। ठीक है, वही हमारा वर्किंग नोट का देखो टोटल भी आ रहा था। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? चलो, तो आप यहाँ पे लिख लो क्या वर्किंग नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली हमने किया है ये। बाकी अब नरेशन तो जानते ही हो क्या लिखना है। क्लियर है बच्चों? ये हमारे बच्चों ये 5 ट्रांजैक्शंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं? आए? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड 2000 फ्रॉम रमेश whose account was written off as bad debts। तो बच्चों हम लोगों ने उसके प्रीवियसली उसको क्या कर दिया था? बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया था। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये एंट्री हुई होगी। हमने रमेश को अपनी बुक्स में ख़त्म कर दिया था कि अब हमको उससे पैसा रिकवर नहीं होगा। हमने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा रही और हमें 2,000 रुपये रमेश से मिल गए। जो हमारे पैसे डूब चुके थे, जो हमने सोचा था डूब गए हैं, वो नहीं डूबे, हमें वो पैसे मिल गए। तो पैसे मिलने की एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी? ये आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या करोगे बच्चों? हमने जो चीज़ लॉस बुक कर ली थी, ठीक है, वो अब हमको फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये? टू बैड डेट्स हमारी रिकवर हो रही हैं बच्चों, तो बैड डेट्स रिकवर्ड, इसको हम करेंगे क्रेडिट। क्लियर है? ठीक है, ये कितने का हो गया? 2,000 रुपये। चलिए, क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। चलिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, बाकी के और रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है? गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 गिवन एज चैरिटी, दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम विद इन द स्टेट। तो बच्चों हमने जब विद इन द स्टेट परचेज की होगी तब एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट परचेज के साथ बच्चों क्या हम पे करते हैं? GST। तो वो और विद इन द स्टेट पेमेंट किया है, विद इन द स्टेट खरीदा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश। सपोज ये हमने एंट्री करी होगी। ठीक है, अब उसमें से बच्चों 1,000 रुपये के गुड्स थे, वो हमने एज चैरिटी दे दिए, डोनेट कर दिए। ठीक है, तो आपकी एंट्री यहां पर बच्चों क्या होगी? हमारी कौन सी एंट्री है ये? 7th। ठीक है, तो बच्चों आपकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? डोनेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, ये तो बिल्कुल क्लियर है। कितने के परचेजेस थे हमारे? 1,000 रुपए के। ठीक है, तो बच्चों परचेजेस इतने हमने डोनेट कर दिए, तो हमने खर्चा बुक किया, डोनेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो आप। और परचेजेस को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, क्योंकि उतने से हमारा परचेजेस या स्टॉक कम हो रहा है। अब बच्चों अगर परचेजेस को रिवर्स कर रहे हो तो उसके साथ साथ जो हमने इनपुट CGST अकाउंट बुक किया होगा उसको भी रिवर्स करेंगे, और टू इनपुट SGST अकाउंट है उसको भी रिवर्स करेंगे। ठीक है, इनपुट CGST और SGST का रेट हमने देखा था कितना है बच्चों? 6%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1,000 इंटू 6%, ये हो जाएगा आपका 60 रुपये।
क्लियर है इतना? और ये बच्चों आपका डोनेशन डेबिट कितने से हो जाएगा टोटल? 1120, 1000 + 60 + 60। क्लियर है इतना? चलिए, ये भी बच्चों हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड ₹9750 फ्रॉम रमेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000। ठीक है, तो बच्चों हमें रमेश से 10,000 रुपये लेने थे। ठीक है, लेकिन अब वो हमें 9750 दे रहा है और बोल रहा है कि हिसाब किताब इसमें ख़त्म करो, फुल फाइनल सेटलमेंट कर दो मेरा। ठीक है, तो हमें कुछ लिखा नहीं कैसे मिला, तो हम मान के चलेंगे कैश में मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिल रहा है बच्चों? 9750। ठीक है, और आपको कितना लेना था उससे? 10,000, लेकिन वो आपको 9750 देके बोल रहा है मामला ख़त्म करो, तो मतलब आपको 250 रुपये का उसको क्या देना पड़ रहा है बच्चों? डिस्काउंट देना पड़ रहा है। इसको हम लिख लेते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, और उसकी बुक्स में अब उसका जो हमारा डेटर क्रिएट किया था हमने रमेश को, उसकी उधारी क्रिएट की थी, उसको हम बच्चों ख़त्म कर रहे हैं। तो टू रमेश अकाउंट कितना हो जाएगा ये मेरा? 10,000 रुपये से। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट करोगे 9750 से, इतना आपको पैसा आ रहा है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट करोगे 250 से, और रमेश हमारा डेटर पूरा 10,000 रुपये का मर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, आपके ये सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब बस आपका लास्ट बचा है बच्चों, क्या है? पेड रेंट फॉर बिजनेस प्रेमाइसेस इन एडवांस। हमने एडवांस रेंट पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, मतलब क्या हो गया ये? प्रीपेड। ठीक है, और प्रीपेड मतलब बच्चों जैसे हम लोगों के फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है उसका, हमने अभी से अगले 2 महीने का सपोज रेंट पे कर दिया, लेकिन अभी उसकी सर्विसेज हमें मिली नहीं, हमें मिलने वाली हैं। तो प्रीपेड रेंट हमारा क्या होता है बच्चों? असेट होता है। तो असेट को हम क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं। आप देख चुके हो एंट्रीज इसकी, हमने कितना पैसा भरा है? 4,000 रुपये। चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? आप डायरेक्टली कर सकते हो क्या? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश जाएगा आपका कितना? 4,000 रुपये। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सारी एंट्री समझ में आ रही है? चलो, इसको भी नोट कर लो। ये हमारा यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है जर्नल एंट्रीज वाला, जिसमें हम जीएसटी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ेंगे, आप ये नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली। ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ लो क्या बोला है? दिल्ली। तो अब दिल्ली के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे? इंट्रास्टेट, दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और दिल्ली के बाहर जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे? इंटरस्टेट। क्लियर है? वहाँ पे मेरा आईजीएसटी लगेगा। क्या और कुछ दिया है देखें ज़रा? बस इतना ही है बच्चों क्वेश्चन? बिल्कुल। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओन्ड मोहन 25 हु ओड, ठीक है, ओड होगा ये, हु ओड मोहन 25,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो हमें बच्चों, हम हैं मोहन दिल्ली के बुक्स में हमें करना है, हमें राज जो अलवर राजस्थान का था उससे 25,000 रुपये हमें लेने थे, लेकिन वो बन गया, वो हो गया इंसॉल्वेंट, वो हो गया कंगाल, और उससे हमें अब सिर्फ 60 पैसा इन अ रुपी मिलेगा। दैट इज़ 60% ही हमें अमाउंट वो पैसा पे कर रहा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो बाकी जो हमारा 40% पैसा डूब गया वो क्या हो गया? बैड डेट्स। चलिए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। इसकी जर्नल एंट्री तो बहुत ही सिंपल सी रहेगी, हम सबको पता है।
ठीक है, सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 60% मिलेगा। बाकी का मेरा क्या है बच्चों, बैड डेट्स है मेरी, डूब गए पूरे पैसे, 40%, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 कौन सा डेटर है, राज। अब राज हमारी बुक्स में हम उसको मार रहे हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, अब उससे कुछ हिसाब किताब नहीं है, उससे कोई पैसा अब लेना देना नहीं बचा है बच्चों। तो राज से हमें बच्चों कितना लेना था, 25,000 रुपये लेने थे, ठीक है। तो हम 25,000 रुपये से राज हमारा डेबिट खड़ा होगा, उसको अब हम क्रेडिट करके मार रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब 25,000 पे लगा लेते हैं हम क्या, 60%, कितना आ गया बच्चों, 15,000, ठीक है। और हमारा 40% आपको पता ही है क्या होगा, हमारा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया क्या कि 15,000 रुपये हमें कैश मिल गया और 10,000 रुपये हमारे डूब गए, ठीक है। इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए क्या बोल रहा है, मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड ₹10,000 एज रेंट। तो बच्चों मोहन को रेंट पे करना है, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी एंट्री है बच्चों, और कुछ ऐसा नहीं बोला है कि पर्सनल उसके लिए कर रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो ऑफिस का ही है रेंट, तो इसलिए उसको हम खर्चा मान रहे हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा बुक करोगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट। हम खर्चा तो अक्रूवल बेसिस पे अभी बुक कर लेंगे, भले ही हमने पे किया नहीं किया है, रेंट ड्यू हो गया है, ठीक है। और हमारी लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे कि हमारा रेंट है आउटस्टैंडिंग, हमें पे करना है, ठीक है। कितना, 10,000 रुपये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। तो बच्चों फर्नीचर था हमारा 50,000 का, ठीक है, उस पर हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 10%, ठीक है। ये हमारा एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है कि फॉल इन वैल्यू, असेट की वैल्यू में गिरावट आ रही है, ठीक है। खर्चा हो रहा है, एक तरीके से एक्सपेंस होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और असेट की वैल्यू बच्चों गिर रही है, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है इतना। ये कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये, 50,000 का 10%, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट है, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉयज ₹20,000। तो हमारी सैलरीज ड्यू हो गई हैं 20,000 रुपये, लेकिन हमें अभी हमने दी नहीं है, तो इसका भी बच्चों जैसे हमने रेंट की एंट्री की थी उसी टाइप से करेंगे। खर्चा ड्यू हो गया तो बुक तो करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है। कितना है, 20,000, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुनील इन कैश ऑफ ₹10,000, ठीक है। तो हमने बच्चों सुनील को गुड्स बेचे कैश में 10,000 रुपये के, 10% रेट डिस्काउंट लेस हुआ, CGST SGST 6% ऐड होगा, और हमें उससे कितना अमाउंट मिला, 8,500, वो देने को रेडी हो गया, प्लस CGST और SGST भी देगा। क्लियर है इतना। तो चलो इसका हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले देख लेते हैं। हमें दिया है बच्चों कितने के, लिस्ट प्राइस थे 10,000 के, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस है हमारी बच्चों 10,000, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट कितना, 10%, ठीक है। तो 10,000 पे 10% लगा दिया, 1,000 रुपये आ गया। ये कितना हो गया बच्चों, 9,000 रुपीज़।
अब वो देखो क्या बोला है उन्होंने, देखो तो बच्चों हमने उसको जो 9,000 रुपीज़ की नेट सेल्स की है, लेकिन उसने अभी हमको कितना दिया, उसने 8500 ही दिया। तो मतलब बच्चों 500 रुपये का क्या हो गया, उसने 8500 दिया बच्चों, ठीक है। तो 500 रुपीज़ का क्या हो गया, ये हमारा क्या माइनस हुआ, कैश डिस्काउंट, ठीक है, हम डिस्काउंट उसको दे रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। और हमारा CGST SGST भी लग रहा है बच्चों, इस पर कितना लग रहा है, 6%। चलिए तो वो हम लोग नेट वैल्यू में ऐड कर लेंगे। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेट सेल्स, 9,000 रुपये की हमने सेल्स की, उसने हमें 8,500 दिए, तो 500 रुपये का हमने डिस्काउंट मान लिया, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं बच्चों क्या, प्लस 6% CGST प्लस 6% SGST, ठीक है। तो 8500 इंटू 6% कितना आ रहा है, 510, 510। तो 510 प्लस 510 प्लस 8500 कितना टोटल आता है, ये हो जाएगा बच्चों 9520। क्लियर है, पूरी वर्किंग समझ में आई, हमने क्या किया, ठीक है। चलो अब इसकी बच्चों जर्नल एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, फिर आप डिस्काउंट भी दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और बच्चों सेल्स के साथ चिपक के क्या आ जाएगा, आउटपुट, आप कलेक्ट कर रहे हो GST तो उसको आउटपुट बोलेंगे, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों हमने सेल्स कितने की देखो ज़रा, सेल्स कितने की 9,000 रुपये की, ये हमारी नेट सेल्स हुई है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9,000 रुपीज़ की हमारी सेल्स हुई है, उसके बाद हमारा CGST SGST बच्चों कितना है, 510 रुपये, वो लिख लेंगे 510 510, ठीक है। हमारा कैश डिस्काउंट कितने का है, 500, तो वो आप लिख लोगे डिस्काउंट अलाउड में, ठीक है। तो बच्चों आपको 9,000 रुपये सेल्स के लेने थे, प्लस 510 प्लस 510, टोटल आपको 10,020 लेने थे, लेकिन वो उसको आपको 500 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा, तो वो टोटल बच्चों आपको कितना देगा, 9520। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि वो 8500 दे रहा है, जो देखिए जो बोला गया है यहाँ पे कि वो 8500 प्लस CGST SGST दे रहा है, तो 8500 प्लस 510 कर लो, कितना आ रहा है 9520। तो देखिए ये आपकी एंट्री हो जाएगी, क्लियर है, इतनी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है बच्चों, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1 लाख एट द रेट 10% पर एनम। तो बच्चों 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल था, ठीक है, उस पर हमने 10% से इंटरेस्ट लगा दिया, कितना आ गया आपका 10,000, ठीक है। और इसकी एंट्री हम देख चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, आपको याद आ जाएगी कि हमने जर्नल एंट्रीज में पढ़ी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ओनर जो है वो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, ठीक है। तो एक तरीके से बिजनेस और ओनर को अलग सेपरेट आइडेंटिटी माना जाता है। तो एक तरीके से जो कैपिटल है वो क्या है, लोन है, और उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री बच्चों क्या हो जाती है, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, खर्चा। तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हम लोग डायरेक्टली पैसा ना लेके हम सीधे उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देते हैं उतने से, ठीक है, कि इतना हमें आपको, अगर हमने आपको 1 लाख आपसे लोन लिया है तो हम आपको उस पर 10,000 रुपये इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो उसका कैपिटल अब हो जाएगा बच्चों कितने का, 1,10,000 का। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर है इतना, ठीक है। बहुत सिंपल ये एंट्री हम लोग कर चुके हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज में। चलिए नेक्स्ट है
गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट ₹5,000। तो बच्चों हमारे 5,000 रुपए के गुड्स चोरी हो गए, ठीक है। विच वर परचेस्ड पेइंग IGST एट द रेट 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान, ठीक है। तो 12% IGST लगा के हमने उसको परचेज किए थे। तो बच्चों अब एंट्री जो होगी वो आप चलिए देख लेते हैं। पहले आपकी एंट्री होगी लॉस इन थेफ्ट या लॉस ड्यू टू थेफ्ट लिख सकते हो, डेबिट, ठीक है। तो आपने लॉस अपना डेबिट किया, बुक कर लिया। टू परचेजेस, परचेजेस को रिवर्स कर रहे हो क्योंकि अब उसको आप सेल कर नहीं पाओगे उन परचेजेस को, ठीक है। क्लियर है, आपका स्टॉक कम हो रहा है। और बच्चों उस परचेजेस पे हमने इनपुट IGST भी बुक किया होगा जब हमने खरीदा होगा, तो वो भी रिवर्स होगा परचेज के साथ साथ। तो टू इनपुट IGST अकाउंट पे हो जाएगा, ठीक है। अब कितने के बच्चों गुड्स हमारे चोरी हुए? 5,000 रुपए के गुड्स थे और 12% IGST था। चलिए, तो 5,000 रुपए के हमारे परचेजेस रिवर्स कर रहे हैं हम, ठीक है। और 5,000 रुपए पे हम 12% निकाल लेते हैं, 600 रुपए। तो टोटल बच्चों आपका लॉस ड्यू टू थेफ्ट कितना हो गया? 5,600। तो आपका एंट्री हो जाएगी लॉस इन थेफ्ट अकाउंट डेबिट 5,600, टू परचेजेस अकाउंट 5,000, टू इनपुट IGST अकाउंट 600। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो इसको आप बच्चों नोट कर लीजिए, ये वाली एंट्रीज भी। और जो हमारी ये एंट्री हुई है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 आप यहाँ पे रेफरेंस डाल देते हैं हम। ये कभी मत भूलना कि वर्किंग नोट का आपको रेफरेंस भी डालना है जर्नल एंट्री में। चलिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों आप, है ना। चलिए बच्चों, अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं, जिसमें हमको जर्नल एंट्रीज में कैसे GST का इम्पैक्ट आएगा वो हम देखेंगे। चलिए बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये कर लेंगे, उसके बाद हमारा पूरा सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इन सब में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनके, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, ध्यान दीजिएगा आराम से। थोड़े इसमें कुछ चीज़ों पे घुमाया गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली, ठीक है। तो पुनीत दिल्ली में जो रहते हैं उनकी बुक्स में हमें ये सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखिए ज़रा कितनी जर्नल एंट्रीज हैं। चलिए भैया, बहुत सारी एंट्रीज हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी सारे बच्चों वर्किंग नोट्स भी बनेंगे। तो क्वेश्चन हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या है, दिया है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ₹50,000। तो हमें करण एंड कंपनी से एक ऑर्डर आया कि भाई हम आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप हमें 50,000 के गुड्स सप्लाई करना। तो बच्चों आपको भी पता है ना, अभी पैसा मिला है ना एडवांस मिला है, ठीक है, ना अभी सेल हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम सिर्फ ऑर्डर लेने को कभी भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड या रिकग्नाइज नहीं करते। तो बच्चों जो पहला वाला है उसकी हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है हमारा, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। नो एंट्री को देखते ही मुझे नो एंट्री मूवी याद आ गई। आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखी है पता नहीं। चलिए नेक्स्ट, received an order from AK and company for goods of ₹1 lakh along with a check of for ₹25,000 as advance। तो बच्चों AK and company से भी हमें 1 लाख रुपए का ऑर्डर तो आया, उसकी हमें एंट्री नहीं करनी, लेकिन हमें चेक रिसीव हुआ 25,000 रुपए का एज एडवांस, ठीक है। तो 25,000 जो एडवांस मिला बच्चों फ्रॉम हमें AK एंड कंपनी, उसको हम डेफिनेटली रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो, तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? चेक मिल रहा है बच्चों, तो मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस, इसको आप एडवांस की तरह रिकॉर्ड करोगे, एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी। क्या हो गया? 25,000 रुपए, ठीक है। क्लियर है इतना? ये वाली जर्नल एंट्री भी क्लियर है। चलिए, बहुत सिंपल सा था बच्चों ये तो, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू स्टाफ
40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ ₹60,000। तो बच्चों हम लोगों ने, अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने जब ये 60,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं तब एंट्री क्या की होगी, हमने तब खर्चा बुक किया होगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितना, 60,000 से। ये हमने एंट्री बच्चों, हमारी सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन हमने पे नहीं किया, उसकी हमने एंट्री की होगी 60,000 से, तभी वो बोल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 60,000 की थी। अब उसमें से हमने बच्चों 40,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे कर दी, तो आपने बच्चों खर्चा तो पूरा बुक कर लिया। अब ये लाइबिलिटी आप पे ऑफ कर रहे हो कि आपको 60,000 रुपए की सैलरी देनी है, ठीक है। अब ये लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, अगर आप दोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, चलो यहाँ पे यहीं डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। आपकी एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है तो डेबिट करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफाई किया है क्या, नहीं है ना, तो हम लोग कैश में मान लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है, ठीक है। हमने कितना पे किया बच्चों, 40,000। क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही समझ में आया, मैंने आपको ये एंट्री करके क्यों बताई, इसलिए हम लोग ने पहले सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी किया 60,000 से, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश करेंगे जब पेमेंट होगा, ठीक है। खर्चा हमने पूरा बुक कर लिया, तो अब दोबारा से आप सैलरीज अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, ये आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट होगी, क्योंकि इतने से 60,000 की आपकी लाइबिलिटी कम होगी 40,000 से, तो डेबिट करोगे और टू कैश। आ रहा है समझ में, ये आपकी एंट्री हो गई थी इसकी, क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा, कैथल, ठीक है। तो हमने भारत को, जो हरियाणा में रहता था, उसको हमने गुड्स बेचे, तो मतलब क्या लग जाएगा पहले ही, IGST, ठीक है। जैसे आपका इंटर स्टेट होगा ट्रांजैक्शन, IGST लगेगा, तो 10,000 प्लस IGST एट द रेट 12% उन्होंने दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न्ड बाय भारत बीइंग डिफेक्टिव। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही ये पॉइंट में हमें 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पहले तो हम गुड सेल की एंट्री बच्चों कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, और कुछ लिखा है क्या उसने पेमेंट किया था, नहीं, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमने क्रेडिट सेल किया था। तो आपकी एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी, फोर्थ वाली हम यहीं ले लेते हैं क्योंकि 2 एंट्रीज आ रही हैं। हमारी एंट्री हो जाएगी बच्चों भारत अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट करते हैं बच्चों टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और क्योंकि इंटर स्टेट कर रहे हैं तो इसके साथ चिपक के क्या और लेंगे हम, टू आउटपुट IGST अकाउंट, क्लियर है। 10,000 रुपए का हम लोग ने सेल्स किया है और IGST 12% है। चलिए, तो ये तो आपका निकल जाएगा, 10,000 रुपए का आप सेल्स के सामने लिख दोगे, ठीक है। और 10,000 रुपए पे हमने लगा दिया 12%, तो आपका कितना आ गया, 1,200 रुपये। तो बच्चों आपका टोटल भारत से आपको कितना लेना है, 11,200 रुपीज़, ठीक है। सेल्स के 10,000 रुपये, और मतलब जो गुड सेल किए उसके 10,000 रुपये लेने हैं, प्लस उस पर 1,200 रुपये GST लेना है, तो टोटल आपको भारत से कितना लेना है बच्चों, 11,200। अब आगे क्या बात कही है ज़रा देख ले। तो यहाँ तक तो बच्चों हमारा हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न्ड बाय भारत बीइंग डिफेक्टिव। तो बच्चों 10,000 के गुड्स बेचे थे, उसमें से वो 1/5, ठीक है, हमें रिटर्न कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, जो सेल किया था वो रिटर्न हो रहा है। तो हमारा 10,000 का 1/5, तो 10,000 डिवाइडेड इंटू 1/5 कर लो या डिवाइड बाय 5 कर लो, कितना आ जाएगा, 2,000 बच्चों। तो हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी बच्चों। सेल्स को क्या करते हो, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न को क्या करोगे, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट, ठीक है। अब सेल्स को बच्चों रिवर्स कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आउटपुट IGST को भी हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। ये तो हर जगह चिपक कर चलता है,
तो आउटपुट IGST अकाउंट भी हम क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, उतने से भारत जो है उसके डेटर की वैल्यू कम हो रही है, उसकी उधारी कम हो रही है। ठीक है, तो उसे उतना हमें कम पैसा देना है, तो भारत, इसलिए हम बुक्स में क्या कर रहे हैं, डेटर की वैल्यू, असेट की वैल्यू कम हो रही है तो हम कर रहे हैं क्रेडिट। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न बच्चों कितना हुआ, 10,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया था मेरा, 2,000 रुपये। ठीक है, अब 2,000 रुपये पे 12% IGST कितना रहा होगा, 240 रुपीज़। ठीक है, तो आउटपुट IGST भी आप क्या कर दोगे बच्चों, डेबिट। क्लियर है, और ये एंट्री हो जाएगी आपकी टोटल क्या, 2240। समझ में आ रहा है, फोर्थ वाला भी क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये एक ही ट्रांजैक्शन में बच्चों पहले आपने सेल्स की एंट्री दिखाई, फिर दोबारा आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री दिखा दी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज वॉज डिसऑनर्ड। तो बच्चों हमें फिरोज ने जब चेक इशू किया होगा तब हमने क्या एंट्री करी होगी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिरोज। लेकिन अब वो चेक एक्सेप्ट नहीं हुआ, बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया। ठीक है, तो बच्चों हमेशा डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, उल्टी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हमारी हो जाएगी, अब यहाँ पे बच्चों आप करोगे फिरोज को डेबिट, क्योंकि आपको वापस से उससे पैसे लेने हैं, उसका चेक एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसने मुझे चेक इशू किया था लेकिन अब एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो मैं उसको वापस से डेटर बनाऊंगी। और बैंक बैलेंस जो मैंने फालतू में बढ़ाया, क्योंकि बैंक में तो पैसा ही नहीं आया, चेक ही डिसऑनर हो गया, तो इसलिए बैंक को मैं वापस से नलिफाई करने के लिए क्या कर दूंगी बच्चों, क्रेडिट। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिरोज हुई थी, अब हो जाएगी फिरोज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितने से, 20,000 से। चलिए ये बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज हैं, तो आप नोट करते चलिए बीच बीच में। ठीक है, अब आगे क्या देख लेते हैं बच्चों, दूसरे ट्रांजैक्शंस और कौन से बचे हैं हमारे। नेक्स्ट बोल रहा है, पहले तो चेक डिसऑनर हो गया फिरोज का, अब बोल रहा है 40 पैसे इन अ रूपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज हमें मिल गए। ठीक है, दैट मीन्स 40% हमें मिल गए, बाकी के अब नहीं मिलने वाले, तो 60% हमारा क्या हो गया बच्चों, बैड डेट्स हो गया। चलो तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, कितने रुपए का चेक डिसऑनर हुआ है बच्चों, 20,000 रुपए का। ठीक है, चलिए एंट्री इसकी हो जाएगी, हमको पैसे कितने मिले, कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे उसके लिए। ठीक है, बाकी के हमारे पैसे डूब गए, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, बैड डेट्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, और फिरोज का जो डेटर अकाउंट था उसको हम मार देंगे। यहाँ पे देखो वापस से हमने 20,000 से फिरोज का डेटर अकाउंट क्रिएट कर दिया था, अब वो हमें पैसा दे रहा है, उसमें से वो 40% दे रहा है, बाकी हमारा 60% डूब रहा है। तो फिरोज अकाउंट बच्चों हमारा 20,000 से वापस से हम उसको ख़त्म कर देंगे। अब बच्चों 20,000 रुपये का निकाल लेते हैं 40%, तो अब हमको बच्चों 8,000 रुपये वो दे रहा है, बाकी हमारे जो 12,000 रुपये हैं वो पूरे डूब जाएंगे। क्लियर है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 8,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,000, टू फिरोज अकाउंट 20,000। क्लियर है इतना, चलिए ये एंट्री भी हो गई बच्चों। अब देखते हैं, रिसीव्ड अ चेक ₹25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स, मतलब आज आपको चेक मिला लेकिन बैंकिंग आवर्स के बाद में मिला, तो उसको अभी आप बैंक में जमा नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप क्या एंट्री करोगे, आप बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे। ठीक है, आप क्या डेबिट करोगे, आप डेबिट करोगे, आपको पता है जब चेक हमको मिलता है हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करते, तो हम क्या डेबिट करते हैं बच्चों, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किससे मिल रहा है, मोहन से, तो टू मोहन अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है एंट्री, इसका ज़रा देख लें कितना अमाउंट का, 25,000 का मिल रहा है। चलिए 25,000। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है
परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ ऑफ ₹10,000 प्लस IGST एट द रेट 12% एंड सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला HP एट 22,400 इंक्लूडिंग IGST एट द रेट 12%। तो बच्चों इसमें परचेज की भी एंट्री आ गई और इसमें सेल की भी एंट्री आ गई। तो बच्चों इस वाले पॉइंट में हमारी दो एंट्रीज आएंगी। पहले क्या आएगी कि हम वरुण से खरीद रहे हैं जो चंडीगढ़ का है, हम कहाँ वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे IGST लगेगा, ठीक है, और ये हमने क्रेडिट पे ही खरीदा है कुछ, क्योंकि दिखाया नहीं है कि पेमेंट कुछ किया है। तो चलिए पहले एंट्री हो जाएगी हमारी, हम लोग यही एंट्री कर लेते हैं ताकि, क्योंकि दो एंट्रीज होनी है। चलिए तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। उस पर हम क्या दे रहे हैं बच्चों, इनपुट IGST, ये भी चिपक कर आ जाएगा उसके साथ, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट ठीक है। कितने का परचेज किया हम लोगों ने, परचेज किया बच्चों 10,000 रुपये का और उस पर GST लगा 12%। चलो तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर सेल्स वाली एंट्री देखेंगे। तो 10,000 रुपये का परचेज किया बच्चों, उस पर हमारा लग गया 12%, 1,200 रुपये हो गया इनपुट IGST। टोटल मुझे वरुण को कितना देना है बच्चों, 11,200 रुपये मुझे देना है। क्लियर है, बहुत सिंपल सी एंट्री थी, परचेज की एंट्री है। नेक्स्ट, इसी में हमारी परचेज वाला तो हमने कर दिया। अब सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला HP एट 22,400, तो हमने बच्चों 22,400 में वो गुड्स बेचे, सेल किए, और उस पर इंक्लूडिंग IGST है। ध्यान से पढ़ो क्या बोला है, 22,400 में हमारा 12% GST इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसको हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो 22,400, इसका देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, 22,400 इंटू 12/112, तो मतलब 2,400 रुपये बच्चों हमारा क्या है, इसमें IGST है, ठीक है। और 20,000 रुपये का 20,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में कैसे कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो ये जब भी बच्चों इंक्लूसिव हो तो आप सीधे क्या कर सकते हो, सीधे जो रेट है इंटू 12/100 प्लस रेट, दैट इज 12/100 प्लस 12 कितना हो गया, 112। तो ऐसे जब आप निकालोगे तो इसके अंदर का आपका इंक्लूसिव फिगर GST का कितना है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए तो एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, किसको हमने बेचा है, अरुण। तो एंट्री होगी बच्चों डेटर अकाउंट डेबिट, तो अरुण अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, टू उसके साथ सेल्स के साथ और क्या लेंगे हम सामने वाले से, GST, तो आउटपुट IGST अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। 20,000 रुपये हम सेल्स कर रहे हैं और 2,400 का हमारा क्या था बच्चों, IGST, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 22,400। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये भी हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। चलिए ये वाला भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाले भी नोट कीजिए। चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6720 इंक्लूडिंग IGST विच वर रिटर्न टू वरुण। अब क्या बोल दिया है कि भाई 6720 के गुड्स जिसमें IGST भी इंक्लूडेड था, अरुण जो है वो रिटर्न कर रहा है और फिर हम वो वापस जाके वरुण को रिटर्न कर रहे हैं। जैसे बच्चों पहले क्या हो रहा था कि हम वरुण से खरीद रहे थे, ठीक है, ये हमने उससे खरीदा और उसके बाद हमने किसको बेचा, अरुण को। अब अरुण हमें बच्चों गुड्स वापस कर रहा है, फिर वो गुड्स हम वापस वरुण को कर रहे हैं। आ रहे समझ में। तो अब बच्चों जैसे दो एंट्री हुई परचेज और सेल्स की, अब वैसे ही दो एंट्रीज हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी दो एंट्रीज ये हो गई। अब दो एंट्रीज हमारी बच्चों किसकी हो जाएगी, परचेज रिटर्न भी होगा और सेल्स रिटर्न भी होगा। तो पहले
हमें कौन वापस कर रहा है? अरुण वापस कर रहा है। तो पहले सेल्स रिटर्न की एंट्री हम करेंगे अरुण के नाम पे, ठीक है। एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन बच्चों कर लेंगे। सबसे पहले सेल्स क्रेडिट करते हैं और सेल्स रिटर्न होगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और सेल्स को रिवर्स किया तो उसके साथ साथ बच्चों और क्या रिवर्स होगा? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? टू अरुण अकाउंट, ठीक है। तो ये वाली एंट्री जो थी, इसमें से हम कुछ एक पार्ट जो वापस कर रहा है, इसको हम सेल्स को भी रिवर्स कर रहे हैं सेल्स रिटर्न के रूप में, और आउटपुट आईजीएसटी को भी हम डेबिट कर रहे हैं। और अरुण की उधारी उतने से कम हो रही है, उतना से हमारा डेटर कम हो रहा है अरुण, तो उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों एंट्री? चलिए अब कैलकुलेशंस बच्चों कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 6720 में हमारा आईजीएसटी इंक्लूडेड है। तो बच्चों हमारा आईजीएसटी का रेट कितना था? देखो 12%। तो वापस 6720 इंटू 12/112 कर दोगे तो आ जाएगा 720 रुपये। तो बच्चों 6000 रुपये के गुड्स थे और 720 था आईजीएसटी, ठीक है। चलिए तो एंट्री कर लेते हैं इसकी। ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न कितने का बच्चों? 6000 रुपये का। आउटपुट आईजीएसटी कितने का हो जाएगा? 720 रुपये का, ठीक है। और अरुण हो जाएगा 6720। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि हमने जो 10,000 के गुड्स खरीदे थे उसको हमने बेचा कितने में है? 20,000 में, ठीक है। जस्ट डबल में बेचा है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? तो सिमिलरली अब यहाँ पे 6000 के अगर गुड्स सेल्स रिटर्न हो रहा है तो परचेज रिटर्न कितना होगा बच्चों? परचेज रिटर्न 3000 का ही होगा। समझ में आ रहा है? जो गुड्स मैंने 10 रुपए के खरीदे वो मैं 20 रुपए में बेच रही हूँ, ठीक है। और सामने वाला मुझे अगर सपोज करो 4 रुपए के गुड्स वापस कर रहा है, तो मैं जब जिससे मैंने खरीदा था मैं उसको वापस करूंगी तो वो मेरे लिए कॉस्ट कितना रहा होगा? 2 रुपए। अगर सामने वाले को 4 रुपए की वैल्यू लग रही है तो मैंने तो 50% अपना उस पर प्रॉफिट जोड़ के ही किया है ना, ठीक है। मैंने उस पर 10,000 पे अपना जस्ट डबल प्रॉफिट जोड़ा है, तो 2 का जस्ट डबल प्रॉफिट मैंने +2 जोड़ के फिर 4 पे बेचा हुआ है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हमारा क्या एंट्री हो जाएगी? वरुण हमारा क्रेडिटर था, ठीक है। इसको हम डेबिट करेंगे और परचेज को रिवर्स करेंगे और इनपुट आईजीएसटी को भी रिवर्स करेंगे। तो इसकी एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी? में हमारी क्रेडिटर हमारा कम हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट, तो वरुण अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। उसके साथ चिपक के और क्या रिवर्स होगा? टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट भी रिवर्स होगा, ठीक है। तो बच्चों जो हमने 6000 के गुड्स बेचे थे वो हमारे लिए परचेज कितनी रही होगी? वो हमारे लिए परचेज 3000 रही होगी, ठीक है। तो उसको अब जब रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न को आप कितने से क्रेडिट करोगे? 3000 से, क्योंकि आप जस्ट डबल में बेच रहे हो बच्चों, है ना। अब 3000 पे बच्चों कितना आईजीएसटी था हमारा? आई थिंक दोनों पे ही 12% था, हाँ, ठीक है। तो 3000 पे हमारा 12% निकाल लिया, कितना आ गया बच्चों? 360। समझ रहे हो? ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना, हर चीज़ का लॉजिक है, ठीक है। समझ में आया? तो सेल हमने पहले 6720 में वैल्यू दी हुई थी बच्चों कि अरुण ने हमें 6720 के गुड्स वापस करे जिसमें जीएसटी भी इन्वॉल्व है। तो पहले हमने जीएसटी को और सेल्स को वैल्यू को दोनों को अलग अलग कर लिया और एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 6000, आउटपुट आईजीएसटी हमारा 720 था, उसको रिवर्स किया और टू अरुण अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों हमें पता था कि हमने जस्ट डबल पे गुड्स बेचे हैं, तो जो 6000 रुपए के गुड्स सेल किए थे वो सेल रिटर्न हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए कितने की परचेज रही होगी? वो 3000 रुपए की परचेज रही होगी। तो इसलिए मैं परचेज को रिवर्स करूंगी परचेज रिटर्न के रूप में और उसको मैं क्या कर दूंगी? 3000 क्रेडिट। आ रहा है समझ में? और उस पर मैं इनपुट आईजीएसटी मैंने कैलकुलेट कर लिया, जितना मैंने डेबिट किया होगा वो भी उसके साथ रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत सिंपल थी बच्चों, बस समझना था आपको।
अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा, और कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों, पुनीत ने परचेज किए 10 टीवी सेट्स एट द रेट 20,000 पर सेट। एक सेट 20,000 का था और उसने 10 सेट खरीदे, ठीक है, एंड पेड IGST एट द रेट 12%। तो उसने पहले परचेज किए, फिर इट सोल्ड ऑल द सेट्स एट 25,000, फिर उसने 25,000 रुपये में सारे सेट बेच दिए, ठीक है, और CGST और SGST उस पर लगा 6% ईच। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको परचेज की भी एंट्री करनी है और सेल्स की भी एंट्री करनी है। चलो तो कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले परचेज करते हैं। तो 20,000 रुपये में एक टीवी आ रहा है और उसने कितने खरीदे, 10, तो 2 लाख रुपए की परचेज हुई है बच्चों, और IGST कितना लगा है, 12%। और इन्होंने कुछ लिखा है क्या, किससे खरीदा, नहीं। तो बच्चों हम क्या मान लेंगे कि हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, लेकिन इसको एंट्री करने से पहले एक चीज़ आप ये देखिए, आप क्या डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे या टीवी सेट्स अकाउंट डेबिट करोगे। अब ये देखिए फिर इस ट्रांजैक्शन में एक थोड़ा सा वेग है, ठीक है, क्योंकि बाकी में वो क्या कर रहे हैं, पहली चीज़ अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा गुड्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई असेट खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए नहीं, उसको यूज़ करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो हमारा बच्चों असेट की कैटेगरी में आता है, और तब हम उसको मशीनरी डेबिट या टीवी डेबिट या कंप्यूटर डेबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग टीवी खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सारे टीवी बेच भी रहे हैं, क्लियर है। तो ये एक तरीके से परचेजेस ही हो रही है हमारी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों मैं इसको एज परचेज ही ट्रीट कर रही हूँ, मैं इसको असेट नहीं मान रही हूँ, क्लियर है। सबका अपना अपना अजम्पशन है। अगर आप अजम्पशन ये ले रहे हो कि उसने टीवी सेट्स खरीदा तब उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो उसको बेचने वाला है, ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ सिचुएशनल हो सकती है क्वेश्चन में। तो आप जो भी अज्यूम करो उसका बस वर्किंग नोट डाल देना। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये परचेजेस ही है, ठीक है। चलिए तो एंट्री करेंगे, कितना, 2 लाख रुपए मेरा परचेज हो जाएगा और 12% उस पर GST लगेगा, और मैंने किसी से खरीदा, वो दिया नहीं है, तो मैं मान के चल रही हूँ मैंने कैश में पे कर दिया। चलिए तो एंट्री हम करते हैं बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, उसके साथ क्या आ जाएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना बच्चों, 2 लाख रुपए, फिर 12% लगाते हैं, कितना आता है, 24,000। तो टोटल हमने 2,24,000 दिया, जिसमें से 2 लाख के टीवी थे और 24,000 उस पर हमने बच्चों GST पे किया। अब हमने यही टीवी को बच्चों बेचा है, तो बेचने की एंट्री करेंगे, ठीक है। इट सोल्ड ऑल द सेट्स एट द रेट 25,000 पर सेट, ठीक है। तो टोटल सेट कितने थे बच्चों, 10 सेट्स। अब 25,000 का एक सेट में बेच रहा है, ठीक है, तो ये कितने में बच्चों, 2.5 लाख टोटल सेल्स हो जाएगी मेरी, और उस पर मैं CGST SGST लगा रही हूँ। ये में भी हम लोग इंट्रा स्टेट ही बेच रहे हैं, तभी CGST SGST लगा रहे हैं, ठीक है, विद इन द स्टेट हम बेच रहे हैं इसको। चलिए तो इसकी एंट्री हम लोग, और कुछ लिखा नहीं किसको बेचा, तो हम लोग कैश सेल्स मान लेंगे इसको, ठीक है। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसके साथ आप GST भी कलेक्ट करोगे, तो और वो क्या लग रहा है, आउटपुट SGST और CGST लग रहा है, तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों सेल्स कितने की हुई, 25,000 के 10 टीवी बेचे, मतलब 2.5 लाख, तो सेल्स हमारी 2.5 लाख की हो गई, और CGST और SGST बच्चों कितना लग रहा है, 6%, ठीक है। तो 2.5 लाख पे 6% निकाल लेते हैं बच्चों, कितना आ रहा है, 15,000। तो 15,000 और 15,000 आपका CGST SGST लग गया। तो अब 2.5 लाख प्लस 15,000 प्लस 15,000, ये कितना हो गया, 2,50,000 प्लस 30,000, ये आपका हो जाएगा बच्चों 2,80,000 रुपीज़ आपको कैश मिला। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए ये सारी एंट्रीज भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी की ख़त्म करते हैं। चलिए बच्चों,
ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं पेड इंश्योरेंस ऑफ 11,200 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो वापस से बच्चों इसमें GST इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 11,200 इंटू क्या रेट है CGST SGST का 6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 6, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 106 हो जाएगा। 11,200 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 106 कितना आता है बच्चों? 634। तो टोटल हमारा इसमें 1268 का GST है। हम इसको पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगी इसकी वर्किंग। चलिए, पहले एंट्री क्या होगी बच्चों? इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है हमारा, तो खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट। उसके ऊपर हमारा बच्चों और क्या जा रहा है? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ये हम पे कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, ठीक है। टोटल कितना? 11,200 रुपए, ठीक है। तो हमने टोटल इतना पे किया और इसमें CGST और SGST मिला हुआ है। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 11,200 रुपये आपने टोटल पे किया। अब बच्चों हमें सेपरेट करना है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना था और हमारा CGST SGST कितना था, ठीक है। तो बच्चों इसमें से हमारा 1,200 रुपये का, देखिए 6% आपका क्या था? 6% आपका CGST था और 6% SGST था, मतलब टोटल 12% का टैक्स लग रहा है। तो 11,200 इंटू 12 बाय 112 किया तो कितना आ रहा है? 1,200 रुपये, ठीक है। और 1,200 को हम 1,200 का GST आ रहा है टोटल, और 1,200 को बच्चों हम आधा आधा डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 600 रुपये, 600 रुपये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 11,000। क्लियर है? इतना क्लियर हुई बच्चों पूरी वर्किंग? तो 11,200 में मेरा 1,200 रुपीज़ तो GST था, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, और 1,200 को मैंने इनपुट CGST SGST में डिवाइड किया बराबर बराबर 6%, 6%, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा कितना आ गया? 11,200 माइनस 1,200, वो हो जाएगा हमारा कितना? सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। ये हमारा 10,000 हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसमें थोड़ा घुमाया भी है आपको ट्रांजैक्शंस में, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक दो बार और देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। तो अब बच्चों पर्सनली उसने कार बेची, AC बेचा, घर बेचा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि जो प्रोप्राइटर है वो पैसा लेकर बिजनेस में आया, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? इसकी एंट्री हो जाएगी 1 लाख रुपए पैसा लेकर आया। तो आप सबको पता है पैसा आ रहा है और लिखा नहीं है, चेक में आ रहा है, तो हम मान कर चल रहे हैं कैश में आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कितना? 1 लाख रुपए। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो बच्चों हमारे 1 लाख रुपए के गुड्स जो थे वो आग में जल गए। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 75,000 और इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ 75,000 का ही क्लेम मान रही है। चलो, दीज गुड्स वर परचेज विद इन डेली पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। तो इन गुड्स को हमने दिल्ली से ही खरीदा था, उस पर CGST और SGST पे किया था। क्लियर है? चलो अब बिल्कुल आराम से सोच समझ के इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री बच्चों क्या होगी कि हमारे जब 1 लाख के गुड्स जले, ठीक है, तो हमें ये पता था कि वो हमारे गुड्स का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो हम
पहले लॉस ना बुक करके हमने क्या किया कि इंश्योरेंस कंपनी से अब हमको 1 लाख रुपए लेने हैं। हम इस उम्मीद में हमने क्या कर दिया, उनको डेबिट कर दिया। ठीक है, कितने से? कितने की गुड्स हमारी जली बच्चों? 1 लाख रुपए की गुड्स जल गए, तो टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, देखो अगर हमारा क्लेम नहीं होता तब हम एंट्री क्या करते, लॉस ऑफ स्टॉक इन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और उसके साथ हम क्या रिवर्स करते, जो उस पर हमने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 1 लाख रुपए पे बच्चों हमने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे किया था जब हमने परचेजेस किए थे। अब जब परचेजेस को रिवर्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इसको भी रिवर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने एक्सेस बुक कर लिया है, उतने के गुड्स जब हमारे पास है नहीं तो अब इनपुट सीजीएसटी का भी काम नहीं है उसमें। चलिए, कितने के थे? 6%। चलिए तो बच्चों 1 लाख पे 6% लगा लिया, कितना हो गया? 6,000। ठीक है, तो 6,000 रुपये मेरा इनपुट सीजीएसटी था और 6,000 रुपये मेरा इनपुट एसजीएसटी था। तो टोटल हमने बच्चों बोला कि इंश्योरेंस कंपनी, हे इंश्योरेंस कंपनी, हमारे गुड्स जल गए हैं। ठीक है, और टोटल हमारा 1,12,000 रुपये हम आपसे क्लेम करते हैं कि आप हमें दीजिए, हमारा इंश्योरेंस कवर है इन गुड्स का। ठीक है, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने अपना चोरपना दिखा दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं, हम 1,12,000 नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपका जो भी हमने एनालिसिस किया है, जो भी पूरा देखा सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सिर्फ और सिर्फ 75,000 ही दे पाएंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ ही सही। तो हम लोगों को बच्चों 75,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मैं इसी की 14th वाली एंट्री यहाँ पे कर रही हूँ। इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से? हमें सिर्फ और सिर्फ 75,000 मिलेगा। ठीक है, और मुझे बच्चों लेना कितना था? 1,12,000। ठीक है, अब 1,12,000 में से मुझे सिर्फ 75,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो 37,000 बच्चों मेरा क्या हो गया? मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा, लॉस ड्यू टू फायर डेबिट। ठीक है, और 2 क्या कर दोगे? इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया था आपने 1,12,000 से, अब उसको ख़त्म कर दोगे। आ रहा है समझ में? हमने पहले बच्चों 1,12,000 का क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से कि हमारा इतना लॉस हुआ है। हमने परचेज को और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी सब रिवर्स किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 1,12,000 में से हमें सिर्फ 75,000 दिए, तो वो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। बाकी के हमारे पैसे नहीं दिए, तो उसको हमने अपना लॉस ड्यू टू फायर बुक कर लिया, और इंश्योरेंस कंपनी का पूरा क्लेम जो था 1,12,000 का, वो ख़त्म हो रहा है, सेटल हो रहा है। तो इसलिए हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्रेडिट करके उसको अपनी बुक्स में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको इंश्योरेंस कंपनी कर लो। क्लियर है? इतना आ रहा है समझ में पूरी कहानी? चलिए बच्चों, इसलिए मैं बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो नेक्स्ट, परचेज्ड मशीनरी फॉर 56,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी ऑफ 6,000। तो बच्चों इसमें से 56,000 में से 50,000 मेरा मशीनरी का कॉस्ट है और प्लस 6,000 मेरा आईजीएसटी है, वो उन्होंने खुद बता दिया। हमने उस पर कार्टेज पे किया 5,000 का, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किए 10,000 के। तो बच्चों 50,000 क्या था मशीनरी की कॉस्ट, उसमें हमने प्लस 5,000 और पे किए। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ देखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 56,000 टोटल हमारा मशीनरी का उन्होंने बताया, जिसमें 50,000 क्या थी बच्चों? कॉस्ट। ठीक है, और क्या था? 5,000 रुपये हमारा क्या था? नहीं, 6,000 रुपये हमारा था जीएसटी। क्लियर है? ठीक है, अब
आपको एक चीज़ मैंने अभी फिर से थोड़ी देर पहले ही रिवाइज करवाई थी, क्या कि अगर किसी भी असेट को रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो टोटल में कैपिटलाइज करती हूँ, टोटल में कॉस्ट में ऐड करती हूँ। तो बच्चों अभी कार्टेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस ये सब मेरा उसमें ऐड होगा, तो 5,000 भी ऐड होगा और 10,000 भी ऐड होगा। तो मेरा टोटल बच्चों कॉस्ट कितना हो जाएगा मशीनरी का? 65,000। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पहले हमने बच्चों जीएसटी और कॉस्ट को अलग अलग किया, फिर कॉस्ट में ये चीज़ें भी जोड़ी और टोटल मशीनरी का कॉस्ट निकाल लिया कितना? 65,000। चलो तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं बच्चों। और यहाँ पे कुछ लिखा है हमने कैसे पे किया था? नहीं, तो हम मान के चल रहे हैं हमने कैश में पे किया। चलिए तो आपकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस पे हमने क्या पे किया? इनपुट आईजीएसटी भी पे किया, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी बच्चों कितने की थी हमारी? मशीनरी थी टोटल 65,000 की, 6,000 रुपये का मेरा जीएसटी था। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया? 71,000। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत सिंपल सा था बच्चों ये ट्रांजैक्शन भी, बस आपको सिर्फ सेपरेट करके टोटल कॉस्ट निकालनी थी। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच एंड रिसीव्ड अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने फिर से क्या बोला है? प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स बोल दिया है। ठीक है, चलिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखते हैं बच्चों। लिस्ट प्राइस कितना था हमारा? हमारा लिस्ट प्राइस था 40,000। ठीक है, और प्रॉफिट था 20% ऑन सेल्स। सॉरी, हमारा कॉस्ट है ना? कॉस्ट है 40,000। चलिए इसको कॉस्ट करते हैं बच्चों अपन। ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट। कॉस्ट है हमारा 40,000। ठीक है, आपको कैलकुलेशन पता ही है, प्लस इसमें होगा प्रॉफिट जुड़ेगा जो हमें पता नहीं है अभी, तो प्रॉफिट जुड़ के हमारा सेल्स कितना आएगा वो भी हमें पता नहीं है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो बच्चों इक्वेशन के हिसाब से हम अगर सॉल्व करें तो 40,000 प्लस प्रॉफिट कितना बोला है उन्होंने? 0.2x, 20% ऑफ सेल्स, तो 0.2x इज इक्वल टू सेल्स आ जाएगा। ये इक्वेशन बना लिया आपने। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 40,000, 0.2x इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 0.8, 0.8x हो जाएगा। और x कितना आ जाएगा आपका? 40,000 डिवाइडेड बाय 0.8। कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा बच्चों आपका 50,000। ठीक है, तो आपकी सेल्स बच्चों x आ गया आपका कितना? 50,000। अब 50,000 पे 20% निकालो, कितना आता है? 10,000। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों? 10,000। तो आपका कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ा 50,000, ये आपका क्या आ गया बच्चों? ये आपका आ गया लिस्ट प्राइस। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, कितना है ट्रेड डिस्काउंट हमारा? देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों हम लोगों का 10%। ठीक है, और 2% कैश डिस्काउंट है। तो 10% 50,000 का बच्चों कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है, ये कितना हो गया? 45,000। इसमें से माइनस करा हमने कितना? कैश डिस्काउंट 45,000 बच्चों हमारा क्या आ गया? ये हमारी आ गई नेट सेल्स। ठीक है, कैश डिस्काउंट 45,000 का 2% कितना आ जाएगा बच्चों? 900 रुपये। तो 45,000 माइनस 900 मेरा आ गया 44
100, ये मेरी आ गई क्या, नेट वैल्यू। अब इस पे बच्चों मैं क्या लगाऊंगी, CGST SGST। कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है CGST SGST 6% दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और हमें चेक रिसीव हुआ है बच्चों, जो भी अमाउंट था उसका, ठीक है। 44,100 का 6% कितना आ रहा है, 2646 प्लस CGST @ 6% प्लस CGST @ 6%, ठीक है। तो 44,100 प्लस 2646 प्लस 2646 कितना हो रहा है टोटल, 49,392। क्लियर है, इतना आ रहा है समझ में, ठीक। चलिए, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं बच्चों हम लोग। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री बच्चों में चेक से पैसा आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर हमने सामने वाले को कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्या कर रहे हो आप, सेल्स कर रहे हो, तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। अब देखो सेल्स कितनी आई थी बच्चों, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की थी, सेल्स थी हमारी 45,000, ठीक है। तो 45,000 लिख लो सेल्स के आगे। आउटपुट CGST और SGST कितना आया है हमारा, वो निकाला था हमने 2646, तो 2646 आ जाएगा, ठीक है। और आपने डिस्काउंट कितने का दिया बच्चों, 900 रुपये का, ठीक है। तो 45,000 प्लस 2646 प्लस 2646, हमें टोटल 50,292 लेना था, लेकिन हमें 900 का सॉरी डिस्काउंट देना पड़ा, तो हमें टोटल बच्चों कितना मिला, 49,392। क्लियर है इतना, ठीक है। प्लीज़ ये जर्नल एंट्री नोट कर लो। इसके बाद बस हमारी एक और बची है, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। चलिए, इसको नोट कीजिए बच्चों, ये वाली जर्नल एंट्रीज नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब लास्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं बच्चों हम लोग, क्या बोल रहा है ये, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर 50,000 एंड पेड इट बाय बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो हमने बच्चों उसका पेमेंट जो है बैंक ड्राफ्ट से किया, और पेड बैंक चार्जेस 500, बैंक चार्ज CGST एंड SGST @ 6% ईच ऑन बैंक चार्जेस। तो एक काम कर लेते हैं, हम इन दोनों को अलग अलग एंट्री कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं हम लोग। पहले तो मशीनरी खरीदी है हम लोगों ने, तो असेट खरीदने की तो एंट्री बच्चों आपको पता ही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है CGST SGST या IGST का, इसलिए हम लोग नहीं लगा रहे, ठीक है। क्लियर है, कितना, 50,000 रुपये। चलिए, और बैंक ड्राफ्ट से दिया इसलिए हम बैंक से पेमेंट दिखा रहे हैं बच्चों उसकी, ठीक है। तो 50,000 से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, हमें बैंक चार्जेस लगे बच्चों हम पे, ठीक है, क्योंकि हमने बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट की है। तो खर्चा कितना होता है डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दोगे, ठीक है। उस पर हमारा GST भी लगा है, तो उसको भी डेबिट कर दोगे। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बैंक जो है आपके बैंक अकाउंट से उसको काट लेगा, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। क्लियर है, कितने बैंक चार्जेस थे बच्चों देख लेते हैं एक बार। ये था हमारा 500 रुपीज़ के बैंक चार्जेस थे, ठीक है, और 6% CGST SGST लग रहा है। तो इसको कर लेते हैं बच्चों हम लोग कैलकुलेट। 500 के बैंक चार्जेस थे, और 500 पे 6% CGST SGST, दैट इज 30। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 560।
क्लियर है बच्चों? एंट्री क्लियर हो गई बिल्कुल? चलिए इसको भी नोट कर लो जल्दी से। चलिए तो बच्चों ये हमारे 3 क्वेश्चंस हमने जर्नल एंट्रीज के, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है कि अब जर्नल एंट्रीज को लेके कॉन्फिडेंस आ गया है कि जीएसटी का ट्रीटमेंट हमें कैसा करना है। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको हमेशा स्टार मार्क कर लो, एग्जाम टाइम पे इसको एक बार रिव्यू करके जाना। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने मिलेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक चीज़ के 2-3 इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं तो आप जो भी अजम्पशन ले रहे हो उसको आप नोट लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये आपकी अच्छी बेटर प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। तो ये जर्नल एंट्रीज का पार्ट हो गया बच्चों। अब हमको देखना है कि जीएसटी का प्रेजेंटेशन और इम्पैक्ट कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स में कैसे आएगा। ठीक है, तो वो आने वाले अगले वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से आज समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।